मैं पछवाड़े पछवाड़ दावला से हो। महारानी जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो। क्या बात है मंत्री? महारानी जी हाँ, अभी अभी आपको किस लिए आवाज लगाए हैं? शायद इस समय आपको कुछ मालूम नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम। इस समय बेसब्री से महाराज राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरी स्वामी जी? हाँ स्वामी जी। मंत्री महाराज जी मेरी स्वामी जी है। हमरो स्वामी जी नहीं होलो। तुम्हारा तो महाराज है ना। हमरा अल्लाह से धड़ी ले छे। महारानी जी चलिए इस समय महाराज के पास राज दरबार की ओर। ठीक है। आया हे तो लकल बोलिया चला पाए कमलों में सागर दंड प्रणाम। किस लिए याद किए हैं स्वामी जी? कहिए। हेलो हेलो जी। महारानी आज वही याद वही ख्याल, पुत्र की ख्याल महारानी, पुत्र की याद मेरे मन को पागल कर रहा है महारानी। क्या स्वामीनाथ? तुमसे छोटी छोटी माँ बहन एक बेटा या एक बेटी को जन्म दिए, लेकिन तू आज तक माँ नहीं बन पाई महारानी। हाँ स्वामीनाथ। और मैं पिता नहीं बन सका। स्वामी जी मेरे मरने के बाद ये राज कौन संभालेगा महारानी? तो बात सत्य है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी मैं सुबह सुबह मंदिर पूजा करने के लिए जाती हूँ स्वामीनाथ। किसी माँ बहन की गोद में बच्ची देखती हूँ तो मुझे कल्पित आ जाती है। हाँ महारानी हाँ। स्वामीनाथ जी तो चाहती है स्वामी जी उसी समय किसी माँ बहन के गोद से बच्चे छीन के क्या? नहीं महारानी नहीं। दूसरे के पुत्र से पुत्रवान लोग नहीं कहलाते हैं महाराज। जब तक मानव को अपना पुत्र नहीं होता है तब तक वो निपुत्र कहलाता है। लेकिन स्वामीनाथ ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है स्वामीनाथ, ये तो भगवान का लीला है। तोहरा से छोटी है छोटी। हाँ स्वामी जी।
महल, ये दरवाजा, ये आंगन सूना लग रहा है महाराज। मैं क्या करूं महारानी, मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं लग रहा है। जी तो चाहता है कि जहर ला करके मैं खा लूं और हमेशा के लिए चला जाऊं। नहीं स्वामीनाथ, ऐसा मत कीजिए। तो मैं क्या करूं महारानी? स्वामीनाथ, मैं महल से कुछ सोच के आई हूँ स्वामीनाथ। क्या सोच करके आई हो महारानी? पुत्र के बारे में। पुत्र के लिए क्या सोची हो महारानी? स्वामी जी, मैं यही सोच के आई हूँ स्वामीनाथ कि आप कोई दूसरी शादी कर लीजिए स्वामीनाथ। क्या? हाँ दूसरी शादी? हाँ स्वामी जी। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है महारानी? तू पागल हो गई है। अगर तू पागल नहीं होती तो इस तरह की बातें क्यों करती महारानी? क्यों? तुम्हारे रहते, तुम्हारे जीते जी मैं दूसरी शादी करूं, ये तू सोच कैसे लिया महारानी? नहीं कीजिएगा स्वामीनाथ दूसरी शादी। नहीं महारानी, नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा महारानी। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं जो मानव एक बार नहीं अनेकों बार कर ले। शादी विवाह तो दुनिया की ऐसी रीत है, ऐसी परंपरा है जो मानव एक बार शादी करते हैं तो दूसरे बाद उसका श्राद्ध होता है। लेकिन स्वामीनाथ, मैं वो बात समझती हूँ स्वामीनाथ, लेकिन ये सोचिए स्वामीनाथ, अगर इस महल में छोटी बहन आ जाएगी, हाँ, उसके गर्भ से पुत्र या पुत्री होंगे, ये राज दरबार कितना उदास है स्वामीनाथ। ये राज दरबार उसी समय बहुत सुंदर लगेगी और भरी हुई राज दरबार लगेगी कि मेरी पुत्र या पुत्री आई है। नहीं महारानी, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा महारानी। तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे साथ में सौतन नहीं ला सकता हूँ। स्वामीनाथ, इस महल में मुझे कितना भी कष्ट होगा स्वामीनाथ। मैं आज तक तुम्हारे कोई भी दुख दर्द को मैं सहना ही सका महारानी। मैं तुम्हारे हर दर्द पर महलम लगाया है। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ महारानी, इसीलिए मुझे पुत्र हो या मैं निपुत्र रहूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन स्वामीनाथ, तुम्हारी हर बात को मैं मानूंगा, लेकिन इस बात को नहीं मानूंगा जो बात की तुम कह रही हो। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन स्वामी जी, मान जाइए ना, जिस समय मैं इस महल में आई हूँ स्वामीनाथ, उसी वक्त से मेरी बातें मानते आ रही हो स्वामीनाथ। हाँ। लेकिन आज मेरी बात मानिए ना। हाँ, मैं तुम्हारी सब बातों को मैं मानते गया हूँ, लेकिन महारानी मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ। ये बीच में कहां से आ गए? क्या बात है, क्यों आया है बीच में, बताओ। महाराज, हाँ, इस समय महारानी जी का बात बाबू हम सुन रहे थे। क्या सुन रहा था? इस समय बाबू महारानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है तू मुझे समझाएगा? महाराज, हाँ। इस समय बाबू आप समय के अनुकूल दूसरी शादी कर लीजिए। क्या? तब आप ठंडे गिरा लगले। पागल मत बनो। पागल नहीं है, जो बात महारानी कह रही है वही बात ये भी कह रहा। महाराज, अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, हाँ, हम नौड़ी बौनी नौकर चाकर आपके राज में नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा? जब भी आपके राज में घूमने के लिए जाते हैं, हाँ, तो यहाँ के प्रजा लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो देखो, हाँ, निपुत्र राजा उत्तम पाद सिंह का महामंत्री आ रहा है। हाँ, और मैं बाल बच्चा बाबू लाइन लगा दिलिए। क्या? और मैं लाइन लगा दिलिए। पागल कहीं का। यहाँ तोरे चलते हमरो बजवा कहे छे। ये बताओ, तुमको एक रोज कहा निपुत्र राजा का मंत्री जा रहा है, शरम से रोड छोरी का कोबी तब धौने धौन। एक रोज में तुझे इतना दुख हुआ तो चप्पल खोली हाथ में ले लिए, और मैं तो हमेशा के लिए इस प्रकार से ये उत्तमपुर में निपुत्र हो। जी महाराज,
लोग मुझे सब लोग निपुत्र कहते हैं, जी जी जी। तो मुझे कितना जलील होना पड़ता है, कितना शर्म हो